जब ये को पायलट आराम कर रहा था तभी अचानक उसे जलने की गंध आई। वो तुरंत सामने वाली गैलरी में पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वो कॉकपिट गया और कप्तान को बताया, लेकिन कप्तान को भी कोई गंध नहीं आई। फिर को पायलट ने कॉकपिट की ओवरहेड लाइट ऑन की और तभी उन्हें हल्का सा धुआं नजर आया। अब मामला गंभीर लगने लगा। कप्तान ने को पायलट से कहा, जाओ पूरी जांच करो। उसी वक्त पीछे की गैलरी से एक और फ्लाइट अटेंडेंट आई। उसने भी कहा, यहाँ सब ठीक है, लेकिन कप्तान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, सभी यात्रियों को कहो कि सीट बेल्ट बांधे। इसी बहाने पूरे केबिन की चुपचाप जांच कर ली जाएगी। को पायलट और क्रू ने यात्रियों की सीट बेल्ट चेक करने के बहाने केबिन की एक एक जगह देखनी शुरू की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यात्रियों में एक आदमी को शक हो गया था, क्योंकि उसकी माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो को पायलट के पास आया और पूछा, क्या हो रहा है, लेकिन को पायलट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। महिला की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिस वजह से कप्तान को फौरन फैसला लेना पड़ा, हमें आपात लैंडिंग करनी होगी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सामने एक बड़ा तूफान था। अगर वो उसे चकराकर जाते तो 20 मिनट लगते। कप्तान ने सीधा रास्ता चुना, ऊंचाई घटाई, स्पीड बढ़ाई और विमान को तूफान में ले गए। विमान जोरों से हिलने लगा। को पायलट ने तुरंत सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन जो आदमी अपनी माँ के लिए चिंतित था वो अपनी सीट पर लौटने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार को पायलट को उसे जबरदस्ती बिठाना पड़ा। तभी विमान के सामने कड़कते बिजली वाले बादल आ गए और कप्तान को मजबूरी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रास्ता बदलने की इजाजत लेनी पड़ी। फिर उन्होंने विमान को बादलों के ऊपर ले जाकर उसे स्थिर किया। उसी दौरान वो आदमी को पायलट की पकड़ से छूटा और अपनी माँ की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम तुरंत आती है, लेकिन वो महिला बच नहीं पाई। महिला कोई आम यात्री नहीं थी, वो एयरलाइंस के चेयरमैन की पत्नी थी। जांच शुरू हुई तो विमान के टॉयलेट कूड़ेदान में एक जली हुई पावर बैंक मिली और खुशकिस्मती से आग नहीं लगी। रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ कि को पायलट ने बिना कोई लापरवाही किए स्थिति को ठीक से संभाला था।